गुड क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास है ना क्लासिफाइड किया जाता है। अब क्लासिफाइड बेटा जियोग्राफिकल एरिया पे भी गया था, रूरल कितना है, अर्बन क्या है, इक्वल में कैसे बनता है, अनइक्वल में कैसे बनता है, मिड वैल्यू में कैसे बनता है। आपके एग्जाम में या तो बार डायग्राम या बाई चार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रोबेबली कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा, पाई चार्ट। और पाई चार्ट आपने 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम अंकित शर्मा, आई एम एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। क्लास 11th के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। माइक्रो के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिए थे कि क्वेश्चन टॉपिक्स क्या आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और दूसरी तरफ आज हम करने वाले हैं स्टैट्स। और आपको पता है स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही ब्रॉडर सब्जेक्ट है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल अलग है और थ्योरी पार्ट अलग है। अब थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट्स को हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो हमें 6 से 8 घंटे लग जाएंगे। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए टॉपिक्स और क्वेश्चन के बारे में यहां डिस्कस करूंगा। यहां पर हम पूरी वीडियो को हम मैराथन यानी कि मिड टर्म के बाद तो कवर करेंगे, और साथ ही साथ आपको यहां पर मेरे वन शॉट भी मिल जाएंगे। अब जरा समझिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम स्टैट्स को कवर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम होने वाले तो उन्हें क्विकली रिवीजन चाहिए होगी। तो इसके केस में हमें क्या करना है, उन्हें टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले वो यहां पर आपको 90% यहां से कवर हो जाएंगे। तो वही 90% का सिलेबस मैं आपका स्टैट्स के अंदर लेकर आया हूं, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स को और कुछ क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं हमारे स्टैट्स के अंदर किस तरह का पार्ट है। अब देखो जैसे आपको पता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक थ्योरी पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट, जो मैंने आगे बता दिया है। आप जरा समझेंगे, यहां पर हम अगर स्टैट्स की बात करें तो बेटा ये डाटा होता है, किसी चीज का डाटा होता है। अब जरा समझना, यहां पर हम अगर बात करते हैं, मैंने यहां बोला आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्योंकि ये अगर मैं पूरा सब्जेक्ट अगर एक एक टॉपिक को छेड़ने लगा तो यहां पर आपका कवर कराने में 6 से 8 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको ही सिर्फ स्टैट्स को ही कवर करो। तो यहां कुछ टॉपिक्स को लेकर आया हूं मैं। वो टॉपिक है हमारे बेटा, पहले स्टैट्स के अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिंगुलर सेंस, दूसरी तरफ है क्या बेटा, प्लूरल सेंस। अब जरा समझना, हमारे पास यहां पर अगर सिंगुलर सेंस में बात करें तो सिंगुलर सेंस में जो हमारी स्टैट्स होती है वो उसके हमारे पास 5 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी, इसे बोलते हैं कोपाई, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर चौथा हमारे पास एनालिसिस, और फिर होगा इंटरप्रिटेशन। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको कोप पढ़ना है, पाई नहीं पढ़ना। मतलब कोपाई का मतलब ये हो गया हमारे पास यहां तक आप कवर करेंगे, जो मोस्टली करिकुलम के अकॉर्डिंग सब बच्चों को यहां तक चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, अब जरा समझना, सिंगुलर सेंस, दूसरी तरफ क्या हमारे पास प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अंदर जो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है उसमें मीनिंग्स के बारे में बात करी गई है, संधि वर्ग के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर, ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है सारी की सारी स्टैट्स की। अब देखो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब आपको पता होगा स्टैट्स क्या होता है बेटा, पहले हम कलेक्शन करते हैं और इसका एस्टिमेशन किया जाता है। अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपको पता है इंडिविजुअल डाटा को हम कलेक्ट नहीं करते, हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होने चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, कई कोजेस की वजह से इफेक्टेड भी हो सकता है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस डाटा होने चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हमारा क्या बनता है बेटा, लिमिटेशंस बनता है। बात क्लियर है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर टर्म्स में कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए फीचर आ सकता है, और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करनी जरूरी है बेटा। तो इसके इंपॉर्टेंस में यहाँ टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपका 90% स्टैट्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस भी कवर करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन। यहाँ टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं पूरा स्टैट्स को छेड़ने लगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। हालांकि हम करेंगे, बाद में करेंगे, और आपको वन शॉट की फॉर्म में मिलेगा, साथ ही साथ इसकी मैराथन में मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्विकली रिवीजन के लिए हमें ये करने वाला है, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, ये 3 to 4 मार्क्स की आपकी डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा इनमें से क्वेश्चन। फिर आते बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा में। अगर हमने बात करी इसके 5 स्टेजेस है, तो पहली स्टेजेस में बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको डिफरेंस के अंदर या तो प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा के अंदर डिफरेंस मिलेगा। प्राइमरी डाटा आपको पता है रो डाटा होता है, जो आप डायरेक्ट कलेक्ट करते हो, प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम किसी अदर सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या मैं बोलूं सीधे सीधे क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से, अनपब्लिश से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पब्लिश करा हुआ है उन्होंने, उनसे डाटा से लेते हैं। तो सेकेंडरी डाटा, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर सेंसेस, जो हर 10 साल बाद ऑफिशियली होती है, आपको पता है 10 साल में एक बार होती है,
और ये हमारे पास सेंसिस होती है। इसके अलावा सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग में हमारे पास मेथड्स होते हैं, उसको अच्छे से कवर करना ही है वैसे, पर डिफरेंस आपके इनमें से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब इसमें एक कॉमन बात बता दूं, आपके मेथड से सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, फिर इसके बाद हमारे पास लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से डाटा को कलेक्ट करना है। फिर फोर्थ अगर मैं बात करूं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद हमारे पास होता है बेटा क्वेश्चनएयर के अकॉर्डिंग, फिर टेलीफोनिक। हमारे 5 मेथड होते हैं। अगर इसमें आपके किसी बुक के अंदर टेलीफोनिक नहीं दे रखा होगा, टेलीफोनिक भी एक मेथड है। अब क्वेश्चनएयर के अंदर से हमारे पास क्वेश्चन भी आता है बेटा, इसकी क्वालिटीज, गुड क्वेश्चनएयर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसको हमें क्या करना है बेटा, गुड क्वेश्चनएयर के अंदर बताती हैं। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, सारे मेथड। अब बोलोगे इतने मेथड कैसे कवर करें, तो आपके लिए बेटा पेज नंबर 3.37 आप कॉन्सेप्ट करने के बाद उसके की पॉइंट्स को लिख लेना, अच्छी तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। और 3.38 बात क्लियर है बेटा, इस पॉइंट को आपको कवर कर लेना है। और इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी, डेफिनेशन, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, या तो मेरिट्स या डीमेरिट्स या डेफिनेशन, इन्हीं से। और इनके लिए कुछ कॉमन पॉइंट चेंज करें बेटा, जैसे ओरिजिनल है, कितने ओरिजिनल, लेस है या मोर है। अब इसमें कवरेज कितना बड़ा एरिया है, छोटा एरिया है, उसके ऊपर है। इकोनॉमिकल मतलब टाइम लेबर कैसी लग रही है, कितने लोगों की जरूरत है, टेक्निकली है या साइंटिफिक मेथड है, इन चीजों की एक्यूरेसी है या नहीं है, एक्यूरेसी कम है या ज्यादा है, वाइज भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपके कुछ पॉइंट है यहाँ पर कॉमन पॉइंट, जिसमें आप सारे के सारे प्राइमरी डाटा के मेथड को कवर कर लोगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बेटा कौन सा, क्वेश्चनएयर्स का। अब क्वेश्चनएयर्स के बारे में बात करी जाए तो क्वेश्चनएयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आपके सब पॉइंट्स यहां पर कवर कर लेंगे, इसी के बाद आपका ये कलेक्शन ऑफ डाटा कवर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखो, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पता है बेटा हमारे पास है ना क्लासिफाइड किया जाता है। अब क्लासिफाइड बेटा जियोग्राफिकल एरिया पे भी किया जाता है, रूरल कितना है, अर्बन क्या है, या स्टेट टू स्टेट कर सकते हैं हम। इसके बाद जियोग्राफिकल हो गया, फिर क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, और फिर हमारे पास क्रोनोलॉजिकल कि पहले बेस ईयर में कितना था, ईयर टू ईयर जो हम कंपेयर करते। तो बेटा ये सारे क्लासिफिकेशन, इसका या तो ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक जरूर आती है कि गुड क्वालिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है। फिर डिफरेंस पूछा जाए तो बेटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये मैंने न्यूमेरिकल के अंदर पेड बैच में बता रखा है। ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ना अभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से बच्चों को क्योंकि टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, टॉपिक को पता होने की। टॉपिक कौन से पढ़ने भाई, 11th क्लास में 9th 10th के अलावा आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ये थोड़ी सी अलग है, इसमें आपको टॉपिक पता होने चाहिए। बच्चों को एनालाइज भी नहीं है कि उसके सिलेबस में क्या आने वाला, तो यहाँ मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ डिस्क्रीट है और यहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो डिस्क्रीट तो आपको पता है भाई, ये ना एक एग्जैक्टली वैल्यू को बताती है, 1 2 3 4 एग्जैक्ट वैल्यू को बता रही है, जबकि कॉन्टिन्यूस सीरीज बताती है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30। तो इसमें यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में बेटा हम प्रेजेंटेशन करेंगे कि डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, अट्रैक्टिव कैसे बनाएगा, सिंप्लीफाइड कैसे होगा, सिमिलरिटी क्या होगी, डिसिमिलरिटी क्या होगी, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो टेबुलर फॉर्म पार्ट 1 में मैंने पार्ट टू पार्ट डिवाइड करा है। इसके टेबल बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं, इनिशियल या क्वालिटीज क्या चाहिए होती है गुड टेबल को बनाने के लिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज होनी चाहिए, होमोजीनियस डाटा होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको क्या बता सकते हैं बेटा, होमोजीनियस या हाइड्रोजीनियस, ये गुड टेबल के अकॉर्डिंग है। इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, ये आपके पास बेटा टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन आती है। फिर आता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। जब आप देखो ये प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया हमारा स्टार्ट। अब आपने पहले क्लास में आपने पता होगा भाई 10th स्टैंडर्ड से नीचे आपने ये पढ़ा होगा सारे बेटा, बार डायग्राम सबने कवर कर रखा है बेटा। बार डायग्राम के हर टाइप बता रखा है, ब्रोकन, डेविएशन और हमारे बेटा सिंपल हो गया। ये सारे के सारे बार डायग्राम को मैंने कवर कर रखा है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, बट आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में लाना है तो आपको पता है ये आपके एग्जाम में या तो बार डायग्राम या बाई चार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रोबेबली कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा, पाई चार्ट। और पाई चार्ट आपने 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको रिवाइज करना है। लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, हालांकि हम करेंगे इसे वन शॉट के साथ भी करेंगे और इसकी मैराथन भी कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या बेटा, बार डायग्राम और पाई चार्ट, इसमें अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर हिस्टोग्राम को कवर करना है।
हिस्टोग्राम आपने पढ़ाई है बेटा भाई, इक्वल में कैसे बनता है, अनइक्वल में कैसे बनता है, मिड वैल्यू में कैसे बनता है, और इसके अलावा हमारे पास हो जाए मोर देन, लेस देन, और फिर दोनों का कंबाइन। आपको पता है ये लेस देन मोर देन में फ्रीक्वेंसी से CF निकालते, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट होने के बाद प्रेजेंटेशन हुआ कवर, देखो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लासिफाइड करा गया है। इसके बाद ये पार्ट थर्ड हुआ था। अब आता है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल वाला है। अब कुछ बच्चों के एग्जाम में सिर्फ मीन तक कवर आ रहा है, मीडियन और मोड नहीं आ रहा, और जिनका आ रहा है तो मैंने तीनों टाइप बता दी। अब आपको देखो बेटा मीन है ना, बहुत तरीके का मीन है, ठीक है। आपको उसमें कवर क्या करना है, आपको कुछ नहीं है, आपको पता है मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप 10th 9th में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। बस इसको कवर करना है। इसके साथ साथ इसकी अगर मैं थ्योरी पोर्शन के बारे में बात करूं, इसका थ्योरी पोर्शन मैंने बोला इसमें थ्योरी सिर्फ इतनी ही चलती है। अगर मैं इसकी थ्योरीज की बात करूं तो आपको इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होनी चाहिए, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। ये कवर करनी है आपको इसमें थ्योरी वाले पोर्शन में, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं मीन के अंदर, आपको पता है 3 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मेथड। अब आपको क्या है क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में या तो अगर ना बोला जाए, अब जरा एक जनरल सी बात समझना, अगर आपके एग्जाम में मीन को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और आपको कोई स्टेप, मतलब ये कोई मेथड ना दिया गया कि कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है कि इसी से ही करना है, तो सबसे अच्छा मेथड होता है बेटा एज्यूम मेथड। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एज्यूम मेथड से आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा डायरेक्ट मेथड उठाता है, उसमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करो फिर डिवीजन करो, अलग वो हो जाता है। एज्यूम मेथड बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, कोई ज्यादा वो नहीं होती कैलकुलेशन, तो आप इसमें एज्यूम मेथड का यूज कर सकते हो। और ये कब होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कौन सी सीरीज आती है सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या भाई, क्लास इंटरवल में दे रखा होगा, ये बात क्लियर है इस तरीके से। तो ये हो गया कंबाइन मीन के बारे में, आपको कंबाइन मीन को कवर करना है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जहां आपको F1 F2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास होता है बेटा करेक्टेड मीन के बारे में, और एक आ गया बेटा वेटेड मीन। क्या होता है बेटा, वेटेड मीन। ये कम चांसेस होते हैं देखने को मिल जाए, पर अगर मिल जाए, थोड़ा सा डायनेमिक पेपर बनाए तो वेटेड मीन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मीडियन के अंदर बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, सेम सीरीज ये तो कवर करनी है, और इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं अगर मीडियन किसी के एग्जाम में आ रहा है तो। मोड के बारे में बात करें तो मोड को तो क्लासिफाई करने का बहुत अच्छा तरीके के ग्रुपिंग मेथड होता है इसमें एक, हालांकि वो अभी नहीं करना कवर, अगर आ जाता है एग्जाम में तो ग्रुपिंग मेथड भी मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट टर्म के टॉपिक है बेटा, अगर आपने कर लिए तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना, लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, इसके सब पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट कुछ बता रखे, मेरिट्स और डीमेरिट्स और डेफिनेशन पे ही हमारी पूरी थ्योरी चल रही है। इसके अलावा बेटा आपको क्या गुड क्वेश्चनियर्स बनाने के लिए या गुड टेबल बनाने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटी चाहिए, वो कॉमन पॉइंट है। इसी के साथ और प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे कवर करना है। इसी के साथ आपकी स्टैट्स पूरी कवर हो जाएगी और डेफिनेटली यहां आप 90% कवर कर जाएंगे यहां से, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा ये पॉइंट पूरा कवर हो जाता है। आपके 2 पार्ट्स में मैंने बोला था, माइक्रो और स्टैट्स को, दोनों को कवर कर दिया है मैंने। हाँ, स्टैट्स के अंदर मैंने बेटा दोबारा से एक बोलना चाहता हूं कि स्टैट्स के अंदर मैंने सिर्फ टॉपिक्स को बताए हैं, क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करा, क्योंकि यहां मैं वन शॉट में तो करूंगा आने वाले फ्यूचर में। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा, वन शॉट के अलावा मैराथन भी करेंगे। अगर मैं अभी से इसको कंप्लीट करता तो बेटा एक बहुत लंबी क्लास हो जाती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है जो 6 से 8 घंटे की है। तो बस आप इन टॉपिक को कवर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहने वाले हैं ये। बस इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से एग्जाम में देंगे। अगर टॉपिक आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो भाई बिल्कुल कमेंट में आकर बोलना कि सर आपका बताया वो पेपर आया और रद्दी पेपर था। बस आपसे ये आशा चाहता हूं। थैंक यू।